बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्किट की रेसिपी ये है, देख लीजिए। मैं घी को इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मेल्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास हैंड बीटर है तो आप लोग उससे भी कर लीजिएगा, फोक की हेल्प से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो इसलिए मैंने इसे कर लिया। 1 कप मैंने रूम टेम्परेचर पर घी लिया था, उसको अच्छे से मैंने खूब मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जब यह क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, अच्छा से इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लाइट करके डालेंगे, नॉर्मल अंदाज तरीके से, ताकि हमारे बिस्किट बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे बनेंगे। आप लोग देखिए। अब मैं इसमें कैस्टर शुगर डालूँगी। कैस्टर शुगर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग घर की नॉर्मल चीनी को पीस लीजिएगा ब्लेंडर में, उसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान कर आप लोग उसको कैस्टर शुगर बना सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने कैस्टर शुगर डाल दी। ओके जी। अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर भी आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर मैंने इसमें एक अंडे को लिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने हाफ अंडा डाला इसमें, पूरा नहीं जाएगा। और वनीला एसेंस का मैंने 10 ड्रॉप डाले थे। जो हमारा कैप होता है उसको मैंने भर के नहीं लेता, नॉर्मली कैप था जो बोतल के ऊपर लगा हुआ होता है। उसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। जब हमारा मिक्स हो जाएगा, क्रीमी से हमारा फोम एक अच्छा सा टेक्सचर हो जाएगा, फिर हम इसमें ड्राई कोकोनट डालेंगे। कोकोनट डालकर हम इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स देखो कितना अच्छा मिक्स हो गया। फिर इसमें मैंने से मैदा डाला। मैदे में मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था। अगर नहीं है तो कोई इसमें इशू की बात नहीं भी डालिएगा आप लोग, उससे भी नॉर्मली बन जाएंगे। फिर मैंने इसको स्पून की हेल्प से मिक्स करा। फिर स्पून की हेल्प से नहीं हो रहा था तो फिर मैंने इसको हाथ की हेल्प से मिक्स करा। तब ये हमारा, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके का हमारा ये डो इस फॉर्म में आ जाएगा। कोकोनट बिस्किट की फॉर्म हमारी ऐसी हो जाएगी। ये देखें, जब हम ये देखें कितना अच्छा, कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो रहा है इसका। जब ऐसा हो जाएगा जैसे जिस बर्तन में हम लोग मिक्स कर रहे हैं उसमें से ही हटने लग जाएगा, अलग हो जाएगा, तो समझ लीजिए आप लोगों की डो बिल्कुल रेडी हो गई। फिर मैंने एक स्पून की हेल्प से, नॉर्मली अपना जो नॉर्मल स्पून होता है उसकी हेल्प से, ये मैंने देख लीजिए एक बिस्किट बनाया। बिस्किट बनाने के बाद मैंने इसमें ऊपर के हिस्से पे कोकोनट लगाया था, नीचे वाले हिस्से में लगाया, नीचे वाले हिस्से में जल जाएगा। नीचे वाले हिस्से में जलने की वो आ जाएगी खुशबू, इसी वजह से। ये देखें, छोटे से मैंने इसके गोल बिस्किट बना लिए। ऊपर वाले हिस्से पे ड्राई कोकोनट लगा लिया, थोड़ा सा हल्का सा लगाइएगा इसमें। फिर मैंने इसको पतीले में बेक कर रहा था। पतीले में मैंने इसको 40 मिनट बेक कर रहा था। आप लोग ओवन के अपने देख लीजिएगा ओवन में किस तरीके से बेक होगा। मेरे ओवन में 20 to 25 मिनट बेक हो जाता है। ओवन मेरा अच्छा है, मगर मैंने पतीले में ही बेक करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बेकिंग की पतीले में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पतीले में बेक करना अच्छा लगता है, इसलिए। तो ये मैंने बटर पेपर से, केक का मेरा मोल्ड था, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। बटर पेपर लगाकर और ऑयल लगाकर अच्छे से इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। थोड़ा एक्स्ट्रा ही बटर पेपर रखा था क्योंकि बिस्किट लगे नहीं, बिस्किट ख़राब नहीं। थोड़े स्पेस के उससे रखे थे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। घर में सबको पसंद आए थे। आप लोग देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। ये इंशाल्लाह आपके घर में सबको पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। ये देखें, मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट है। ये देखें, इतना सॉफ्ट और इतने अच्छे थे। आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने इसकी शेप भी देखे, छोटी सी गोल रखी थी। ये थोड़े, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, फॉलो भी कर दिया करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है ये मेरा, आप लोग इसको भी लाइक और फॉलो कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।